अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर फाइंड डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर माहिन जावेद। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो लेक्चर बेस्ड वीडियो है और इंटीरियर न्यूट्रिशन के ऊपर है। इंटीरियर न्यूट्रिशन में आपको यहाँ पे फ्री में सिखा रही हूँ, उसकी कैलकुलेशन सिखाऊंगी, उसके डाइट प्लान सिखाऊंगी, ये बताऊंगी कौन सी फीडिंग ट्यूब्स होती हैं, कितने टाइप्स की फीडिंग होती है, क्या होता है, सारा कुछ हम पहले इंटीरियर को कवर करेंगे। और इसके लिए हमारे नंबर ऑफ लेक्चर्स आते रहेंगे क्योंकि इंटीरियर बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने हॉस्पिटल में जो एक्सपीरियंस गेन किया, पेशेंट्स को प्लान बना के दिए इंटीरियर के, वो आपको सिखाऊंगी और पेरेंटल के फिर हम इसके बाद आएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इंटीरियर न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन देखना तो आप मेरी इंटीरियर न्यूट्रिशन की पार्ट 1 की वीडियो जो है वो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने सारा आपको इंट्रोडक्शन दी कि इंटीरियर न्यूट्रिशन कब देते हैं, किन चीज़ों को हमें फोकस में रखना पड़ता है, देखना पड़ता है पेशेंट की कि वो इंटीरियर न्यूट्रिशन के लिए पेशेंट सूटेबल है या नहीं, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फीडिंग टाइप्स के ऊपर है। फीडिंग टाइप्स में, सॉरी, आपकी फीडिंग ट्यूब्स की टाइप्स, ठीक है। फीडिंग ट्यूब यानी कि आप जो पेशेंट को ऑरोगैस्ट्रिक ट्यूब दे रहे हो, नेजोगैस्ट्रिक दे रहे हो, तो ये ट्यूब्स की क्या साइजेस हैं, किस तरीके से अवेलेबल होती है, कहाँ कहाँ पे इनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है बॉडी में, ठीक है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज आप ये सीख लो, जो फीडिंग ट्यूब होती है, ऑब्वियसली देखो कोई ऐसी ट्यूब जो आपके मुंह से पास होनी है, ठीक है, आपके एसोफेगस के साथ जाएगी और आगे स्टमक में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी। और ऐसी ट्यूब जो आपकी नाक में से पास होनी है, नेजोगैस्ट्रिक, यूजली नेजोगैस्ट्रिक होती है, ऑरोगैस्ट्रिक कम ही होती है यूज, ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में। तो उसका साइज बहुत पतला होता है, बहुत बारीक होती है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है। मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी, कैसे उसकी पर स्कूप सर्विंग को हम कैलकुलेट करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि फ्री में आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो मिले। तो इसके जो फीडिंग ट्यूब्स के जो साइजेस हैं हमारे पास, ठीक है, उसको हम कहते हैं फ्रेंच साइज। ये आपने हमेशा याद रखना है। इंटीरियर न्यूट्रिशन की ट्यूब का जो फीडिंग ट्यूब होती है उसका जो साइज होता है उसको हम कहते हैं फ्रेंच साइज, ठीक है। और वो प्लास्टिक की होती है। वो इस तरीके का प्लास्टिक होता है कि वो सॉफ्ट होता है, उसके अंदर ये ज्यादा से ज्यादा ये चांसेस जब बनाएगी तो रखेगा कि इसमें ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ना हो और ये पेशेंट के लिए हार्मफुल ना हो, ये उसकी बॉडी में जाके गल ना जाए, उसकी बॉडी में खराब ना हो जाए, या कोई इन्फेक्शन ना कॉज कर दे, ठीक है। अब इसके साइजेस होते हैं, एक आपके पास जो होती है वो 8 to 12 फ्रेंच की होती है, फ्रेंच साइज की होती है, ठीक है। और सॉरी, उसको आप इधर यूज करती है तो नेजोगैस्ट्रिक में या नेजोज्यूजनल के अंदर, ठीक है। यानी कि जब आप नाक से उसमें डाल रहे हो, स्टमक के अंदर ट्यूब को डाल रहे हो उस टाइम पे, या फिर आप ज्यूजनम के अंदर जब डाल रहे हो वाया नोज, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ज्यूजनम, ठीक है। और एक आपके पास 14 से 18 फ्रेंच होती है, या वो, अच्छा, ये वाली जो है ना, जो बड़ी है, ये आप मुंह से या नाक से नहीं डाल सकते। ये यूजली होती है या तो मुंह, बहुत रेयर केसेस के अंदर हम मुंह में पास करवाते हैं पेशेंट की, या फिर ये गैस्ट्रोस्टोमी